गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं भक्तों। भगवान ने औरत की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी भक्तों। औरत को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में औरत के कई रूप विद्यमान हैं। माँ, बहन, पत्नी, दादी, मौसी, चाची, नानी, स्त्री के कई नाम हैं, कई रूप हैं। सभी रूपों में औरत अपने कर्तव्यों को निभा रही है। गुण हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चाहे औरत हो या पुरुष। जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष भी होता है, पर हमें दोषों को न देखकर गुनाह को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहा जाता है इंसान जो देखा है वही सोचता है, और जो सोचता है वही करता भी है। इसीलिए हम वो देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दोष को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव राहत है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते। उसके बुराइयों को देखकर हम अपने मन मस्तिष्क विचारों में गंदगी जमा करते रहते हैं और इसको अपनी वाणी और कर्म द्वारा लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। तो यहां पर हम दोषों को ना देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि औरत संसार में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का जन्म औरत से हुआ, इसी कारण वह जगत जननी है। स्त्री की वजह से ही दुनिया का संतुलन बना हुआ है। यह भी हम आपको बताएंगे कि कैसे भक्तों औरत देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर स्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार प्रेम होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। औरत मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में औरत को देवी माना जाता है। स्त्री को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है जिस घर में औरत की पूजा होती है वहां देवता हर समय निवास करते हैं। उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। जहां औरत का अपमान होता है उसे दबाया जाता है। उस घर में मां लक्ष्मी कभी नहीं आती है। निर्धनता और दुख पैर पसारे खड्डे रहते हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन औरत पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि औरत को कभी तुच्छ न समझे। औरत ही पुरुष की शोभा है। औरत से ही घर बना है। ईंट लकड़ी पत्थर से बने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें औरत का निवास ना हो। औरत को गृहिणी इसीलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है। बिना औरत के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने औरत को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। औरत बनाने में भगवान ने काफी समय लिया था ताकि उसमें किसी तरह की गुणों का अभाव न रह जाए। कहा जाता है कि जब भगवान ने संसार की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था, पर जब भगवान ने औरत की रचना की तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। औरत की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए मजबूर हो गया। सेवक ने भगवान से पूछ ही लिया है, परमेश्वर है, सृष्टि के रचयिता, करोड़ ब्रह्मांडों की रचना करते समय आपको एक पल का भी समय नहीं लगा, परंतु अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना समय लग रहा है। तब अपने सेवक के सवाल का जवाब देते हुए भगवान कहा जाता है पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में औरत नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुनाह को प्रतिष्ठित कर रहा हूं ताकि हर काम के लिए मुझे भूलोक पर न जाना पड़े। मेरी संरचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 नामों से जानी जाएगी, मां, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं संसार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, इसीलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के लायक बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यह अपने आप को संभाले रखेंगी। हर तरह के दुखे से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर ये शुभ को खुश रखने की कोशिश करेगी। अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब ये टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभल कर एक नई जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि यह खुद दुख सहकार, रोग शोक से ग्रसित होने पर भी
उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियां को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। भक्तों, भगवान के मुख से औरत की सहनशीलता और कर्तव्य प्रहरता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है। 2 हाथ 2 पर, आंख नाक कान मुख सब पुरुष के सामान है। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्षद, ये पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर ये सब करने की क्षमता होगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि देखें, यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वो बहुत कोमल थी। वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वो पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि हर परिस्थिति से लडीडी डीहच सकती है। मैं यह सोचकर हंस रहा हूं कि आपने बनाई तो बहुत नाजुक है, हर स्थिति से कैसे लडीडी डीहच पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो एक विशेषता है। ये बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी है मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और जानने की उत्सुकता जगाने लगी। वो पूछने लगा, हे प्रभु, क्या ये पुरुषों की भांति सोच भी सकेगी, या फिर इसमें यही गुण खास होंगे? भगवान बोले, वत्स, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और हर समस्या का समाधान करने का सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उसे औरत रूपी रचना की गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों से हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा, है प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, इसकी आंखों से निकालने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। उस समय ये अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा निकालकर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसू का रूप लेकर बाहर निकाल जाएगी और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लगी अपने दुखों को भुलाने का। इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को यह अपना अस्त्र भी बना सकती है। भक्तों, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला है, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। अपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके सृष्टि को सजा दिया है, संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है। और सच बात है, भक्तों, औरत का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वो अपने माता पिता, भाई बहन, परिवारजनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है। जरा सोचो, यदि तुम अपने माँ, आप भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? वह तो अपने उन परिवारजनों से हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आई है, जिनके साथ वो खली कुड़ी बड़ी हुई, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थीं। उन सबको उसने कैसे छोड़ होगा और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां वो रहकर जीवन की तलाश करती है। एक नए सरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है। खुद चाहे खुश रहे ना रहे, परंतु अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह के सोच वाले मिल जाते हैं। उस समय उसका जीवन बहुत की कष्ट भरा हो जाता है। उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति, तू जो तुझ में विधाता ने इतने दुख सहन करने की समर्थ दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, बच्चा जब उधर में आता है तब अनेक प्रकार की दर्द को सहन करते हुए प्रसव काल की उसे भयंकर पीड़ा से गुजरा पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके ललन पालनपुर में अनेक दुखों को सहाना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है और बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। तब तो यह रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। यह सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने की कोशिश करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी,
परंतु यह खुद का महत्व भूल जाएगी। वो अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी कीमती हूं। यह है, दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी, जैसे दिए के नीचे अंधेरा राहत है और चारों दिशाओं को रोशन करता है। ऐसे ही औरत का जीवन है जो अपने लिए तो कम, दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है, दूसरे के सुखों के लिए खुद कष्ट सहन कर लेती है। भक्तों, औरत वास्तव में भगवान के द्वारा दिया गया संसार को एक अद्भुत तोहफा है। वो हर गुणों में परिपूर्ण है। इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। औरत का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। भक्तों, यदि आपको मेरे यह विचार अच्छे लगे हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं। भक्तों, यदि आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी और हमारे चैनल